जय हिंद दोस्तों, मैं आपसे बड़ा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो 7 इंडिया की बॉर्डरिंग कंट्री है जिनके साथ इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा दो जो कंट्री है वो है श्रीलंका और मालदीव, जिनके साथ हमारी ओशन के थ्रू लैंड बॉर्डर शेयर होती है। तो आज के डेट में इंडिया इन सभी कंट्रियों में से सारी की सारी कंट्री ऑलमोस्ट फेल हो चुकी है। न यहाँ पे डेमोक्रेसी, किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है, कोई भी पीसफुल तरीके से नहीं चल रही है एक्सेप्ट भूटान। भूटान ही एक ऐसी कंट्री बची है जिससे इंडिया को थोड़ा बहुत होप है, जिसके इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन है और अपनी कंट्री में आराम से लोग रह रहे हैं। इसके अलावा कोई भी कंट्री ढंग से नहीं चल रही है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है, इंडिया से मतलब अलग हुआ है, तब से लेके पाकिस्तान इंडिया के साथ उसका एक ही मकसद रहता है। उसकी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया के अगेंस्ट में करना है, जो भी करना है इंडिया के अगेंस्ट में करना है। इसके लिए उसने पहले अमेरिका से सपोर्ट लिया। इंडिया में जितना भी टेररिज्म कांग्रेस के टाइम पे हुआ करता था, सारा का सारा अमेरिका ने आर्थिक रूप से पाकिस्तान को फंड करता था, पैसे देता था, और पाकिस्तान उस पैसे का यूज आतंकवाद फैलाने में इंडिया में करता था। आज के डेट में ये सारा काम चाइना ने हैंड ओवर कर दिया, क्योंकि आज अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है, तो इस सारा का सारा काम चाइना कर रहा है। तो पाकिस्तान इंडिया के ऊपर इतना फोकस करता रहा कि पाकिस्तान अपनी खुद की इकोनॉमी, खुद के लोगों की चिंता ही भूल गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज के डेट में वहां मंदी चल रही है। बहुत बुरे कंडीशन है पाकिस्तान की स्थिति है। उसके बाद हम दूसरी कंट्री की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे आता है श्रीलंका, हमारी ओशन के साथ जिसके साथ बॉर्डर कनेक्ट होती है। तो श्रीलंका के हाल ऐसे हुए कि पाकिस्तान श्रीलंका को जो है, अब चाइना ने इतने ज्यादा लोन दे दिए, इतने ज्यादा लोन दे दिए कि श्रीलंका की गवर्नमेंट जो है कंप्लीट इस लोन के थ्रू, जिसे बोलते हैं चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी, चाइना ने इतना कर्जा दे दिया कि चाइना ने एक तो वहां की जितनी भी लैंड थी, बहुत सारे लैंड जो है उसको लीज पे ले लिया, और दूसरी है वो कर्जा चुकाते चुकाते श्रीलंका की इकोनॉमी जो है क्रम्बल कर गई, खत्म हो गई उनकी। तो जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे सिविल वार की सिचुएशन, बहुत सारी प्रॉब्लम हमने श्रीलंका में देखा। उसके बाद मालदीव जो था, मालदीव के जो प्रेसिडेंट थे वो पावर में इसीलिए आए एंटी इंडिया बातें करके। वहाँ पे वो मोस्टली वहाँ पे 99% लोग जो है इस्लाम रिलीजन से फॉलो करते हैं, वही वहाँ पे रहते हैं मालदीव में। तो उन्होंने जब पावर में आए तो उन्होंने केवल एंटी इंडिया स्लोगन दिए। उसके अलावा उन्होंने बोला कि इंडिया को हम यहाँ से हटाएंगे। इंडिया के अगेंस्ट में जितना बोल सकते थे उतना बोल के वो अल्टीमेटली वहाँ के लोगों को उनकी बातें पसंद आई, एंटी इंडिया बातें पसंद आई, तो उन्होंने उनको सरकार में ले आए। और वो आज के डेट में प्रो चाइनीज हो रखे हैं। हर काम जो है चाइना से पूछ के, चाइना उनको बताता है ये करो वो करो, तो पूरी की पूरी चाइना के फेवर में जा चुकी है। मालदीव, श्रीलंका और दूसरा हो गया आपका पाकिस्तान, तीनों के कहीं ना कहीं कंट्रोल जो है आज के डेट में चाइना का है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री थी वो है नेपाल। नेपाल से थोड़ा सा हमें उम्मीद थी, थोड़ा नेपाल की अच्छा इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन है। हिस्टोरिकली हमारे जो है रोटी बेटी का रिलेशन जो है नेपाल के साथ रहा है, लेकिन आज के डेट में नेपाल भी जो है कम्प्लीटली जो है चाइना की इन्फ्लुएंस आ चुका है। और जो स्थिति आज के डेट में आपको बांग्लादेश और श्रीलंका में देखने को मिल रही है, पाकिस्तान में देखने को मिल रही है, फ्यूचर में आपको वही स्थिति आपको नेपाल में भी देखने को मिल सकती है। अब नेक्स्ट कंट्री है म्यांमार। म्यांमार में डेमोक्रेसी थी, बहुत अच्छी तरीके से कंट्री रन कर रही थी, चल रही थी। इंडिया के बाद जो है, इंडिया से पहले जो है बांग्लादेश, म्यांमार जो है आज़ाद हो चुका था अंग्रेजों के द्वारा। बर्मा जो उससे पहले बोला था उसको आज़ाद करके वो यहाँ से गए थे। तो कंट्री काफ़ी अच्छी चली थी, डेमोक्रेटिकली तरीके से, बुद्धिस्ट मेजोरिटी कंट्री है। और वहाँ पे डेमोक्रेसी इलेक्शन हुए, इलेक्शन में आंग सान सू जिनको नोबेल प्राइज मिला होता है वो जीत के आती है, लेकिन जीत के आने के बाद तुरंत ही उनको वहाँ पे तख्ता पलट होता है। आर्मी ने पूरी की पूरी कंट्री को टेक ओवर किया। उसके बाद जो है उसमें वहाँ पे आज के डेट में आर्मी का रूल है, और आर्मी जो है कम्प्लीटली इन्फ्लुएंस में है चाइना की। म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और आपका मालदीव, ये सारी की सारी कंट्री पे कंप्लीट होल्ड है चाइना का आज के डेट पे। अब एक कंट्री बच गई थी, वो है भूटान। भूटान आज के डेट में भी चाइना की बातें नहीं सुनता, लेकिन देखते हैं कि कब तक चाइना की बातें नहीं सुनता। मुझे लगता है कि फ्यूचर में डेफिनेटली भूटान ही मजबूर हो जाएगा चाइना की बात सुनने पर, लेकिन करंटली चाइना भूटान के रिलेशन बहुत अच्छे इंडिया के साथ आज। इसके अलावा एक लास्ट कंट्री बच गई, वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में ऑलरेडी तालिबान का बहुत बड़ा रूल है, लेकिन अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है वो पीओके के साथ जुड़ती है। तो कंप्लीटली आप ये, कई लोग बोलेंगे कि इंडिया के साथ नहीं जुड़ती, पीओके के साथ जुड़ती है, पाकिस्तान के जुड़ती है। लेकिन हम पीओके को अगर अपना पार्ट मानते हैं तो पीओके जब हमारा इंडिया का पार्ट है, तो अब पीओके की बाउंड्री जो जुड़ती है वो अफगानिस्तान के साथ जुड़ती है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं अफगानिस्तान इंडिया का नेबरिंग हिस्सा हुआ। बांग्लादेश में आज के डेट में जो है रिजर्वेशन के लिए प्रोटेस्ट हुआ, कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट मिला बाहरी ताकतों के द्वारा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये पाकिस्तान और अमेरिका के थ्रू ये सब हुआ, जितना बांग्लादेश में आज के डेट में हुआ है। और उसकी वहाँ की शेख हसीना जो गवर्नमेंट थी, काफ़ी लंबे टाइम से वहाँ पे पावर में रह रही थी, लोगों को वहाँ पे करप्शन हो रहे थे, जॉब अनएम्प्लॉयमेंट था, बहुत सारी चीज़ें थी, जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा, आरक्षण के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। लेकिन आरक्षण से सीधे एंटी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बदलने पे वो सारा का सारा मूवमेंट शिफ्ट हो गया। और आज के डेट में जो है बांग्लादेश अपनी इंडिपेंडेंट को सेलिब्रेट कर रहा है, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, आर्मी ने टेक ओवर करके रखा हुआ है। तो इस तरह की जो बिगड़े हुए हालत है जो है आज के डेट में हम बांग्लादेश में हमको देखने को मिल रहे हैं। इसमें भी बहुत बड़ा रोल जो है चाइना का है। चाइना ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। जो भी गवर्नमेंट आएगी चाइना उसको सिंपली एक करेगा, ऑफर देगा पैसों का और उसके साथ डील करेगा। और चाइना को कोई मतलब नहीं होता किसी भी कंट्री से। चाइना प्रेफर करता है कि इस तरह से कम्युनिस्ट और डेमोक्रेसी बिल्कुल भी ना हो।
तो चाइना के फेवर में रहता है, जिस तरह से मिलिट्री रूल ये सब चीज़ें। तो बांग्लादेश में भी अभी तो सिचुएशन बहुत बुरी हो रखी है, बट ये सब के सब इनसे बुरी सिचुएशन जो है इंडिया की है, क्योंकि ये जितने भी प्रॉब्लम मैंने गिनाए इन सब कंट्रियों की, ये सारे के सारे जो है इंडिया की बॉर्डरिंग कंट्री है। अब ये सारे के सारे इंडिया ऑलरेडी इससे ज़्यादा प्रॉब्लम जितनी बाहर है उससे अंदर इंडिया की इंटरनल प्रॉब्लम है। लेकिन ये बाहर वाली कंट्री जो है, चाइना की मैंने बात ही नहीं करी, चाइना की तो क्या ही बताना, चाइना इंडिया बॉर्डर के डिस्प्यूट में जो है उसके बारे में तो जितना कम बोला जाए उतना, सबसे बड़ा थ्रेट जो इंडिया का है चाइना से ही है। तो जितने भी बॉर्डर इंडिया के जिस भी कंट्री के साथ हमारी बॉर्डर टच होती है उसके साथ हमारा कोई ना कोई लैंड डिस्प्यूट है। और इसीलिए इंडिया फ्यूचर में जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होने वाली है कि इंडिया कैसे जो है लॉन्ग टर्म का प्लान बना के चलेगा, कैसे हम जो हमारी ग्रोथ है कि 2047 में हम डेवलप कंट्री बन जाएंगे। तो जिस तरह के हालात जो इन पड़ोसी कंट्रियों के हो रखे हैं, ये कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे बहुत सिचुएशन हाथ खराब होती है तो ये जो है यहाँ से रिफ्यूजी क्राइसिस इंडिया की तरफ बढ़ सकता है। क्योंकि अगर मैं बांग्लादेश की बात करूँ आपको, तो बांग्लादेश में ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज़्यादा जो है हिंदूज हैं। अगर वो वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होती है इनकेस फ्यूचर में, तो वो सारे के सारे भाग के इंडिया आएंगे, क्योंकि इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो इनको पनाह दे सकता है, क्योंकि चाइना तो इनको बिल्कुल अपने यहाँ आने नहीं देगा। इसलिए जो है ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है फ्यूचर में इंडिया के लिए हर्डल क्रिएट कर सकती है। और ये जो प्रॉब्लम जितनी भी कंट्री में अनस्टेबिलिटी फैली है, इसमें बहुत बड़ा रोल जो है चाइना का है। ये चाइना के द्वारा फंडेड सारे के सारी कंट्री है। चाइना चाहता है कि ये सारी के सारी इंडिया बगल पड़ोसी जितने भी कंट्री इनको गुलाम बना दिया जाए, ताकि इंडिया को मैनेज करना इजी हो जाए फ्यूचर में। क्योंकि चाइना को कहीं ना कहीं इस बात का थ्रेट है कि इंडिया जो है अमेरिका से के थ्रू इंडिया को सपोर्ट मिलेगा, और इंडिया जो है चाइना के अगेंस्ट में वार छेड़ सकता है। और फ्यूचर में जो है चाइना ऑल्सो एशिया का एटलीस्ट सुपर पावर बनना चाहता है, अभी भी वो अपने आप को मानता है। लेकिन अगर उसी को किसी से थ्रेट है तो वो अमेरिका से भी नहीं है, सबसे बड़ा थ्रेट चाइना को है, इंडिया से। ये चाइना के हिसाब से, क्योंकि हम उसकी बगल पड़ोसी कंट्री और पड़ोसी को कभी रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो इसलिए चाइना जो है आज के डेट में ये सब हरकतें कर रहा है, इंडिया को चेक एंड बैलेंस में लाने के लिए हरकतें कर रहा है। बांग्लादेश में जो हुआ उसके पीछे अमेरिका का हाथ भी बताया जाता है, क्योंकि अमेरिका एक ही टाइम पे इंडिया को भी बैलेंस करना चाहता है और चाइना को भी बैलेंस करना चाहता है। चाइना को भी कंट्रोल करना चाहता है, इंडिया को भी कंट्रोल करना चाहता है एक ही टाइम पे। तो इसलिए अमेरिका ने बांग्लादेश में जो ये पलट कराया है, तो इसमें बहुत बड़ा हाथ ऐसा बताया जाता है कि अमेरिका का भी।